हेलो एवरीवन, अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड का स्टूडेंट है तो आप कम टाइम में कैसे तैयारी करेंगे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल वे में गाइड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस चैनल को बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कि आप कम टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स आप कैसे लेके आएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अब एग्जाम आने वाला है आपका, मान लीजिए जनवरी फरवरी में मार्च में, तो आपके पास 2-3 महीना टाइम है। 2-3 महीने में कैसे कवर करेंगे इस बात का टेंशन है, तो इस वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम किसका बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीपीयू की बात कर रहे हैं। पीपीयू पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और मगध का भी साथ में हम बात कर लेंगे क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। मगध यूनिवर्सिटी का भी हम बात कर लेंगे, यानी एमयू का बात कर लेंगे। एमयू का है तो मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 की बात कर लेंगे। सेशन क्या है, सेशन 22 से 25 था जो आपको मालूम ही है, ठीक है। पार्ट 3 की बात कर लेंगे। देखिए, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है ना, या कुछ तैयारी किए हैं तो आपके लिए लेक्चर्स ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो करना क्या होगा सर, हम कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या हम कुछ नहीं पढ़े, करना क्या करेंगे ताकि मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, सभी पेपर भी निकल जाए। हो सकता है किसी को पार्ट टू में थोड़ा 60% से कम आया होगा, उसको मेंटेन करना भी है, वो भी टेंशन सता रहा है। तो इसके लिए ना आपको स्मार्ट वे में हैंडल करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको कम टाइम में कम पढ़कर अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। पॉसिबल है, बशर्ते आपको स्मार्ट वे में हैंडल करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वे में हैंडल कैसे करना है, तो स्मार्ट वे में हैंडल ये करना है कि हम अपने एक्सपीरियंस, जितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, इस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम बताएंगे कि मिनिमम कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ना है, पहले कौन सा ग्रुप को पढ़ना है ताकि मेरा पास मार्क पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम अच्छे मार्क्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये तो आपको हम वीवीआई टॉपिक्स बताते हैं कि कौन कौन से मिनिमम पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद बताएंगे सभी टॉपिक्स का आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह कहाँ से मिलेगा, A to Z आपको हम बताएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, हम लोग आपको पेपर 5 से पढ़ना है पार्ट 3 में, तो हम बात कर रहे हैं पेपर 5 की बात कर रहे हैं। अब देखो पेपर 5 में ना सबसे पहले जो ग्रुप पढ़ना है आपको, सबसे पहला ग्रुप, आप ग्रुप ए पढ़िए। पहले ग्रुप ए पढ़िए, क्या करिए, ग्रुप ए पढ़िए आप। अब क्या करिए, ग्रुप ए पढ़िए जिसमें आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रियल एनालिसिस 2 पढ़ना है। रियल एनालिसिस 2 आपको पढ़ना है, ठीक है। अब रियल एनालिसिस 2 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो मुझे गिना चुना टॉपिक्स 3-4 टॉपिक्स पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। 3-4 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला मोरस गुड थ्योरम, सबसे पहला जो पढ़ना है मोरस गुड थ्योरम, सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद यंग्स थ्योरम आपको कवर करना है। क्या करना है, यंग्स थ्योरम आपको कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद सरचार्ज थ्योरम, सकता है सरचार्ज भी पढ़ रहे होंगे, सरचार्ज थ्योरम आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका देखा गया कि डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो डबल एंड रिपीटेड लिमिट आपको करना है। 2 वेरिएबल याद रखिएगा, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं करना है 11-12 वाला पार्ट 1 वाला, ठीक है। उसके बाद ना एक क्वेश्चन कभी कभी आपको ये भी देखा गया है कि मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल का पूछा जाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, 1 वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल, मिनिमा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है 2 वेरिएबल आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो उसके बाद अब चाहो तो और भी कर सकते हो ना, तो इतना आपका है ना सफिशिएंट है। ये 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कभी कभी लिमिट का न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो आपको पढ़ा रखे हैं उस टाइप से इतना करोगे, थोड़ा बहुत पास मार्क के नज़दीक आप पहुँच जाओगे, उसके बाद क्या करना है, पेपर हम
किसको सॉल्व करेंगे, हम लोग पेपर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसी में हम ग्रुप बी भी बात कर लेते हैं, लेकिन आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है कवर पेपर 6 में। पेपर 6 में पहले कौन सा ग्रुप कवर करना है वो भी हम बताएंगे आपको। यहाँ ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। ग्रुप बी में ना आपको क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी हाँ इंटीग्रल पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला जो कवर करना है बीटा गामा फंक्शन बीटा एंड गामा फंक्शन आपको करना है। उसके बाद करना है ग्रीन गॉस थ्योरम। उसके बाद स्टोक थ्योरम करना है। ये सभी अल्टरनेट बेसिस पे पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम आपको करना है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद इसको इतना करने के बाद अब इसको अब छोड़ दो। इतना करने के बाद इतना कर लिए हैं तो छोड़ दो। बाकी अगर पास टाइम है तो आपको रिमान इंटीग्रल वाला करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इतना करने के बाद बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ इतने में से आपका 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हमको हमें सभी ग्रुप से 2 क्वेश्चन बन जाए यही तो देखना है ना। इतने में हमारा काम हो जाएगा तो पूरा दिमाग क्यों लगाना, टाइम वेस्ट क्यों करना, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं ग्रुप सी। अब बात करते हैं ग्रुप सी का। तो ग्रुप सी में जो आपको पढ़ना है ना, ग्रुप सी में देखो एक ना ग्रुप थ्योरी टाइप का है, तो इसमें आपको हम टॉपिक सजेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। टॉपिक सजेस्ट करेंगे लेकिन ना आपको लेक्चर्स मिलेगा यूट्यूब पे, ना आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा। तो हम इसका आपको क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के आधार पर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आई ग्रुप सी का आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे सभी ग्रुप का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें आपको हम टॉपिक सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। केवल आपको वीवीआई सब्जेक्ट को वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर लेंगे, आप करना पड़ेगा आपको। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप बोलोगे सर हम तो आपका कोर्स लिए ही नहीं है, लेकिन आप टॉपिक बता रहे इसलिए वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, तो हम क्या ग्रुप सी के लिए क्या करें सर। तो देखो ग्रुप सी के लिए ना आप एक काम करना, आप जहाँ भी पढ़ रहे थे ना उस सर से ना कुछ क्वेश्चन सब मांग लेना, क्योंकि हर सर लोग को पता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, उनको आइडिया इस बात का होता है, तो आपको गेस करके दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी अदरवाइज मेरे से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए बताएंगे कैसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 6 का। हम सीधा आ जाते हैं पेपर 3 ग्रुप में पढ़ना है, पेपर 6 में आ जाते हैं। अब देखो पेपर 6 में ना सबसे पहला जो आपको करना है या पढ़ना है, सबसे पहला आपको क्या करना है, ग्रुप सी पढ़ना है। ग्रुप सी पहले पढ़ना है, क्यों सर, ये न्यूमेरिकल ग्रुप है, यहाँ से आराम से 2 क्वेश्चन बना लोगे, मतलब पास मार्क की तरफ पहले चलो ना, उस रटने वाला काम तो बाद में कर लेंगे। तो इसमें ग्रुप सी में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। और लीनियर अलजेब्रा में हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इसी को हम लोग करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू, करैक्टरिस्टिक्स वेक्टर या करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछेगा, तो जहाँ आइगन वैल्यू निकालने का जो इक्वेशंस आपको मिलता है उसके बाद ही सॉल्व करते हैं, लैम्डा का वैल्यू निकलता है, तो इक्वेशन तक छोड़ देना है, तो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका हो जाता है, ठीक है, एक ये है। उसके बाद आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम करना है। क्या करना है, कैले, उसके बाद हम मुझे करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम करना है। देखो याद रखना इस बात को, कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपको थ्योरम में प्रूफ करने के लिए पूछता है, इसका न्यूमेरिकल बेस पे वेरीफाई करने के लिए पूछता है, क्या ये मैट्रिक्स से जो दिया गया है कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का, अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं पूछा तब तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम या तो प्रूफ करने के लिए दे दीजिएगा, या नहीं तो आपको वेरीफाई करने के लिए बोल देगा, मैट्रिसेस देगा, उसको बोलेगा वेरीफाई कीजिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये या दोनों, कभी कभी देखा दोनों एक साथ भी दे दिया है, तो यहाँ से ये 2 ही टॉपिक्स कर लेंगे ना, 3 टॉपिक्स, आपका ग्रुप सी समझिए हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर। तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है
कि उसको एक पेपर 6 में या पेपर 5 में एक ही ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में कम से कम 3 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर देंगे, बाकी जो हमारा मन आएगा का क्वेश्चन किधर से टच कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमारा मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वे में आपको हैंडल करना पड़ेगा। बाकी का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सेफ जोन में जाना चाहते हैं, तो आप वेक्टर स्पेस आपको जैसा कि मालूम है पढ़ना है, तो वेक्टर स्पेस का क्या पूछ लेता है? इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। तो इसका वैसा कर सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस या सब स्पेस पूछता है। ठीक है, तो ये आपका 3 टॉपिक्स चाहे तो आप कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो भी ग्रुप आपका है, बाकी का हमारा ग्रुप ए, बी और ग्रुप ए बी, हमारा बाकी का जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप ए और बी दोनों के लिए हम क्या करेंगे? आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो थ्योरेटिकल है, आपको रटना पड़ेगा इसका क्वेश्चन भी, हम लोग सॉल्यूशन भी पीडीएफ की फॉर्म में सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। इसका भी टॉपिक्स हम नहीं बता रहे हैं, प्रोवाइड पीडीएफ की फॉर्म में, पीडीएफ सॉल्यूशंस की फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हम जो बात की है, पेपर 5 की बात की है, तो फिर से अगेन आपको हम रिमाइंड कर देते हैं। सबसे पहले पेपर 5 में हमको कौन सा पढ़ना है? ग्रुप ए पढ़ना है। उसके बाद पेपर 6 में आ जाना है। पेपर 6 में आने के बाद ग्रुप सी पढ़ लेना है। उसके बाद देन अगर यहाँ सब रिवर्स लगाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हो, आगे भी बताएंगे जब आएगा तो उसके बाद आप ग्रुप बी कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है उसे रट लीजिएगा, रट के चले जाइएगा, एग्जाम में हो जाएगा। या पीडीएफ आप निकाल कर जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, बाकी अब मेरे भावनाओं को आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन है भैया, कुछ डिटेल में खुलकर नहीं बोल सकते, बाकी अब भली बात ही समझ रहे हैं मेरे बातों को। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो इतना आप अगर आप नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग पेपर 5, पेपर 6 हम लोग देख लिया, पेपर 7 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पेपर 7 की बात करेंगे ना, पेपर 7 की बात करेंगे या पेपर 7 की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आपको कवर करना है ना, ग्रुप सी कवर करना है। क्या करना है? ग्रुप सी कवर करना है, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में कौन कौन से ऐसा टॉपिक कवर कर ले? देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना अगर आप कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आप कवर कर सकते हैं, क्या कवर कर सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट करना है। उसके बाद 2 नंबर पे अगर आपको करना है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। उसके बाद 4 पिट मेथड। क्या करना है आपको? 4 पिट मेथड कर लेना है। उसके बाद एमंग मेथड करना है, एमंग्स मेथड। ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप चल जाइएगा, मूव ऑन कर जाइएगा, पेपर 8 में मूव ऑन कर जाइएगा। उसके बाद आपको हम बात करते हैं ग्रुप सी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्रुप ए और बी, ये सभी में हम क्या करेंगे? सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको मालूम है सेलेक्टेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कर लोगे, आपका काम 100% टकराएगा। क्या करेंगे? हम ऐसा क्वेश्चन देंगे जो 100% टकराएगा। और यहाँ से हम बात कर रहे थे सीधा पेपर 8। अब देखो पेपर 8 में ना थोड़ा सा तो लोचा है, थोड़ा सा समस्या है।
समस्या क्या है सर? थोड़ा सा समस्या ये है कि यह है ऑप्शनल पेपर। अगर आप मेरे से कोर्स ले रखे हैं या आप लेने की सोच रहे हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी एंड ट्रिग्नोमेट्री जब फॉर्म भरिएगा ना, जब फॉर्म फिलअप होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी सेलेक्ट करना होगा। उसी का वीडियो लेक्चर्स, उसी का कंटेंट, उसी का सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि ऑल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे विथ पीडीएफ सॉल्यूशंस की फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड। ठीक है। अब देखो ओवरऑल यहाँ पे हम बात करें तो देखो पेपर 7 में ग्रुप ए, ग्रुप बी में ना मैकेनिक्स पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। तो ये सभी का वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है और इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो ओवरऑल जितने भी आपको भैया टॉपिक्स बताएं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताएं, तो ये सभी आप चाहते हो, जैसे मान लो कि सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर या यमंग मेथड, तो इस टॉपिक्स का किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, जैसे मान लो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले-हैमिल्टन थ्योरम, यंग्स थ्योरम, तो इस प्रकार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन और विद सॉल्यूशंस की फॉर्म में, जो आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा। क्या परचेज करना पड़ेगा सर? 2000 की कोर्स है, देखो 2000 की कोर्स है, जिसमें डिस्काउंट करके ना आपको 999 रुपया में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, जो आपको लगेगा सर इसका वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, सभी का जितने पेपर है, जितने ग्रुप है, सभी का वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के वेरिया क्वेश्चन सॉल्यूशंस, और साथ में आपका सभी पेपर का, सभी ग्रुप का सिलेक्टेड क्वेश्चंस विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, जो 100% आपके एग्जाम में टकराएगा। 100% गारंटी है मेरा, 100% टकराएगा। हर साल टकराता है, इस बार भी टकराएगा 100%। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 79707765 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो। अगर आपको पेमेंट करना है ना तो 9263931686 पे क्या कीजिएगा, पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। तो आपको वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट, सिलेक्टेड क्वेश्चन विद पीडीएफ सॉल्यूशन A to Z आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर पेमेंट करना है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर कोई डाउट है, इंक्वायरी करना है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। किस पे पेमेंट किस पे करना है, 9263931686 पे आपको पेमेंट करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सभी क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर, सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है, सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी पेपर का, सभी ग्रुप का, तो उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स में जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इंक्वायरी होगा तो कर सकते हैं। अभी आपका एक सब्जेक्ट जो लाइव बच्चा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब स्टार्ट होगा तो। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।